राधे राधे एवरीवन, माँ के संसार के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। ये है छठ पूजा के अगले दिन का व्लॉग, सुबह का, जिस दिन मैं नहीं गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड वो गए थे। मुझे बच्चे को मतलब बेटू को स्कूल भी भेजना था, तो मैंने कहा था कि आप उससे पहले आ जाइएगा, तो वो आ गए थे और सम्राट को हमने स्कूल भेज दिया था। इसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी। ख़राब नहीं, मतलब वही थकान हो गया था, क्योंकि हम लोग लास्ट नाइट बहुत लेट आए थे और लेट आने की वजह से फिर वही लेट सोना, खाना पीना, थोड़ा सब लेट हो जाता है, जिसकी वजह से सुबह उठना तो था ही, क्योंकि बच्चे को भेजना था। वो रहते हैं तो थोड़ी हेल्प हो जाती है, तो मुझे एक्चुअली उसको उठाकर उसको कम से कम रेडी करना था, ताकि वो आए तो बस उसे ड्रॉप कर दे स्कूल। तो इसीलिए थकान तो लग रही थी। फिर मेरा मन नहीं था, कुछ सिंपल ही बनाने का मन था, पर ये प्रसाद लेकर आए थे नानी के घर से, तो मैंने उस प्रसाद में कद्दू देखा। मैंने कहा उसका मिक्स्ड सब्जी बनता है। मैंने तो एक ही बार बनाया है, जब फर्स्ट टाइम मेरा छठ पूजा था ससुराल में, तो मम्मी अपने सासू माँ की हेल्प से मैंने वो सब्ज़ी बनाई थी, उन्होंने बताई थी, और वो बहुत सबको अच्छा लगता है। जो भी यूपी बिहार के वो जानते होंगे। तो मैंने कहा चलो मैं भी मिक्स सब्ज़ी बना देती हूँ। कुछ और सब्जियाँ थी, मैंने मंगा ली। प्रसाद का कद्दू था और सब डालकर मैंने भी मिक्स सब्ज़ी बना दी। कहा कि पूड़ी हो जाएगा और चावल है जल्दी में यही, और मूली थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो मैंने उसका सिंपल सा सब्ज़ी बनाया था। मुझे सिर्फ हल्दी नमक वाली मूली और मूली के पत्ते की भुजिया जैसी सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है, तो वो भी मैंने बनाई थी। तो वही मैं इनको परोस रही थी, सोची आज का वीडियो भी शूट कर लूँ और आप लोगों से कुछ बातें भी कर लूँ। तो बातें यही है कि अब हो गया छठ पूजा भी, और अब लग जाना है पढ़ाई में। और मैंने सोचा ये अक्टूबर में जितने दिन हैं, इसमें कुछ घर को और भी जो करना है, वो अलमीरा वगैरह मेरा वो तो हमेशा का रहता है, ख़राब हो ही जाता है, क्योंकि कपड़े निकालने में करने में स्पेशली इनसे तो और हो जाता है। मुझे वो सही करना था और कुछ एक्स्ट्रा काम थे। मैं कब वो करके मैं फ्री हो जाती हूँ, तो जो रेगुलर पढ़ाई चल रही है उसमें थोड़ा स्पीड अप करती हूँ। तो यही है लाइफ। आप चाहेंगे कि अब मैं फ्री हो जाऊँ, तो नहीं हो पाएगा। और अभी जो स्टेज है लाइफ का मेरी, उसमें तो हम कभी भी चाहेंगे कि हम फ्री हो जाएं हर काम से, तो वो और फिर पढ़े तो वो नहीं हो सकता। इसी में आपको टाइम निकालना है। तो आज का खाना बनाते बनाते जो मैंने व्लॉग बनाया है उसमें कुछ खास नहीं था, क्योंकि उसके बाद मैंने शूट नहीं किया था। फिर अगले दिन का थोड़ा सा शूट किया था। उन दोनों को 2 दिन का मैंने, अगले दिन का मॉर्निंग का है, सम्राट स्कूल जा रहे थे तो मैं उनके लंच बना रही थी। उसके बाद मुझे मन नहीं किया, मैंने सोचा कि जो मैंने काम सोचा है घर का निपटाने का वो निपटा लेती हूँ, एंड देन उसके बाद मैं अपनी स्टडी पर फोकस करती हूँ। घर का फिर रेगुलर का काम रहेगा। तो इसीलिए इस ब्लॉग में बस वही किचन का ही थोड़ा सा आपको दिखेगा। तो मैंने सोचा कि इसको अपलोड ही कर देते हैं, आप लोगों से शेयर कर देते हैं, साथ में कुछ बातें कर लेते हैं। कद्दू है ना, और जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि EMRS का भी एग्ज़ाम डेट दिसंबर में 3 डेट्स डिक्लेयर है। प्रीलिम किसका होगा ये तो एडमिट कार्ड से ही पता चलेगा, या नेक्स्ट नोटिस आने से। और LD ग्रेड के एग्ज़ाम डेट्स भी आ ही गए हैं, जिसमें जो बाकी सब्जेक्ट्स से पहले 6 सब्जेक्ट्स के आए थे, अब जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी एग्ज़ाम डेट्स आ गए हैं, जिसमें से मेरा भी है इंग्लिश। और वो फरवरी तक मैंने सोचा था कि हो जाए, पर फरवरी तक नहीं गया, वो जनवरी में ही हो गया। अब एग्ज़ाम कैसे देना है, क्या जाना है, वो एक बड़ी बात है। तो चलो एडमिट कार्ड आएगा तब देखा जाएगा। यहाँ पर मैं उनको मूली वाली सब्ज़ी दे रही थी, मैं भूल गई थी तो
चलो आगे बातें करते हैं। तो वही बात है, अब जनवरी में है, तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा नवंबर दिसंबर 2 महीना है। जनवरी को मान के चलिए रिवीज़न के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मैं उतना घबराना नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी तैयारी को उस तरह से करना चाहती हूँ कि जितना समय मिला है जिस टॉपिक के लिए मैं उसको देना चाहती हूँ, और उस तरह से तैयारी करना चाहती हूँ। मेरी जिम्मेदारियाँ हैं जिनको मैं अवॉइड नहीं कर सकती, छोड़ नहीं सकती, और छोड़ना सही भी नहीं है, क्योंकि ये मेरी लाइफ का हिस्सा है जिनको बिना अवॉइड किए, क्योंकि आई हैव नो हेल्प। सो मेरे हस्बैंड ही हैं जो मेरे हेल्प हैं, तो उनके अलावा हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, तो उसको लेकर ही चलना होगा। और लाइफ ऐसी ही है, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि कोई हमें हमारे कामों में हेल्प करे या हमको थोड़ा टाइम दे दे, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम नहीं है किसी को ब्लेम करने का। अब वो टाइम आ गया है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने आप पर फोकस करिए, क्योंकि जो आपके पास सोर्सेस हैं, जो आपके पास टाइम है, जो जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ लोग हैं, उनसे अगर हेल्प मिल जा रही है, वैसे तो मैं किसी से हेल्प नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी तो उसी में रहिए। पास्ट को भूल जाइए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं क्लियर हो पाया, क्यों वो जिम्मेदारियां मैंने पहले फोकस की, वो सब सोचना बेकार है। द मेन थिंग इज़ कि आप अभी पर फोकस करें, क्योंकि प्रेजेंट में रहेंगे तभी फ्यूचर आपका बन पाएगा, और अगर पास्ट में ज़्यादा सोचेंगे तो फिर फ्यूचर का सोचना बेकार है। तो प्रेजेंट में जीना भी है बच्चों को लेकर, और अपनी तैयारी भी करनी है, तो फोकस पूरा प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। इसीलिए मैं प्रेजेंट के बारे में ही सोचना चाहती हूँ कि इसमें मैं कैसे अपने लिए टाइम निकाल सकूँ और कैसे पढ़ सकूँ। ये बहुत बड़ी बात है एक माँ के लिए, अपने डेली लाइफ में 2 बच्चों के साथ टाइम निकालना और पढ़ाई करना एक बड़ा चैलेंज है। पढ़ना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई बिना जिम्मेदारी के छोड़ दे, मैं अपने अनुसार पढ़ के सब कर लूँगी। लेकिन जो अभी मेरी लाइफ की जर्नी चल रही है, उसमें मैं पूरी तरह से अकेले हूँ, तो मुझे इसी में समय निकालना है, और मुझे अपने जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको मैं अवॉइड भी नहीं कर सकती। अवॉइड इन द सेंस मैं उन्हें कैसे भी करके पढ़ के नहीं जा सकती। बहुत लोग बोलेंगे कि झाड़ू पोछा रोज़ करते हैं, नहीं करोगे, काम खाना रोज़ बनाना है, ये सब छोड़ दो, तो ये मेरे पे लागू हो ही नहीं पाएगा। वो बात सही बोलते हैं, पर ये बात तो मेरे पे लागू हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं लागू हो पाएगा? क्योंकि मैं नहीं कर सकती। घर का सफाई ज़रूरी है, खाना बनाना ज़रूरी है, बच्चों को देखना ज़रूरी है, उनकी पर्सनल केयर ज़रूरी है, उनकी पढ़ाई ज़रूरी है, वो लेकर ही मुझे चलना होगा। लग रहा होगा ये सब करके सारा काम मैं कैसे करूँगी, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैं ये लाइन नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैं अपने आप को पॉजिटिव रख रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी, मुझे करना ही है, ये सोचकर मैं चल रही हूँ। क्योंकि अगर मैं मतलब मैरिड भी हूँ और बिना बच्चों के रहती, वो जो टाइम था मेरा, उस पर ये मेरा थॉट था कि ये तो काम होते रहेंगे, पढ़ाई ज़रूरी है, तो वो मेरा टाइम था जब मैं ऐसा सोचा करती थी। अब मैं नहीं सोच सकती, वो भी यहाँ अकेले रहकर तो एकदम नहीं। मुझे सब लेकर ही चल रहा है। मुझे नहीं पता, मैं अपनी मदरहुड जर्नी में मैंने अपनी स्टडी जर्नी भी स्टार्ट कर दी है फिर से, तो इसको मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन अगर मैं सफल हो जाती हूँ, मैं तो कहूँगी हाँ मैं सफल हूँ और मैं सफल होंगी, तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल भी सेट होगा मेरे लिए कि हाँ मेरी क्षमता इतनी है, मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं कर सकती हूँ। पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है? पॉजिटिविटी। अगर घर में आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, जो कि मुझे यहाँ मिलती है, या मुझे कोई ऐसा नेगेटिव डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे हैं, कभी कभी ज़्यादा वर्कलोड से थोड़ा मेंटल पीस मेरा ख़राब होता है, वो सबका होगा। आपके पास बच्चे नहीं भी होंगे ना, आप अनमैरिड भी रहोगे, तो लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आपका मेंटल पीस ख़राब होगा। शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद हमको एक रीज़न मिल जाता है, वो रीज़न है भाई, ऐसी बात नहीं कि वो रीज़न नहीं है आपके मेंटल पीस के लिए, क्योंकि आपको अकेले सब करना है। पर अगर आप सोचिए कि आप जब बिना शादी के, बिना बच्चों के थे, तब क्या आपका मेंटल पीस ख़राब नहीं होता था? होता था। तो उसको वही लेके चलिए कि आज के डेट में हमारे लिए ये हैं। और बच्चे भी कभी कभी कुछ चीज़ों से परेशान होते हैं, फिर देखो अपने आप को खुश कर लेते हैं, तो वैसे भी हमको है।
अगर ज़्यादा ज़िम्मेदारी से हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ी देर अपने आप को संभालो या गुस्सा कहीं दूसरी जगह निकाल कर फिर से नॉर्मल हो जाओ और बच्चों के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाओ। यही लाइफ है। तो ये जो मेरी जर्नी है बहुत डिफ़िकल्ट होने जा रही है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि डिफ़िकल्ट कुछ होता नहीं है, डिफ़िकल्ट हम बनाते हैं सोच कर। अगर इस डिफ़िकल्टी को ईज़िली किया जाए तो होगा। यही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जो आने वाले 2 महीने हैं, मैं इसमें इस तरह से लाइफ को जीना चाहती हूँ। इसीलिए इस वीक मैं थोड़ा-सा शूट वगैरह वीडियोज़ नहीं मैंने डाला या मैं नहीं रिकॉर्ड करना चाहती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो अपने घर में काम करना था, ताकि मैं आने वाले 2 महीने में बहुत रिलैक्स हो सकूँ और जो मैंने सोचा है वो मैं कर सकूँ, जो आप लोगों से जल्दी ही शेयर करूँगी। तो यही है लाइफ। और सच कहते हैं लोग कि माँ की ज़िंदगी आसान नहीं होती, क्योंकि माँ की ज़िंदगी ऐसी होती है कि आप सबको छोड़ सकते हैं पर अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते। आप अपने बच्चों को डांटेंगे ना गुस्से में, तो भी वो आपसे चिपके रहते हैं। पता है, ये मैंने बच्चों से सीखा, मेरे बच्चों से, क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ। मैं तो बच्चों से बहुत कुछ सीखती हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ाती थी तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखती थी। मैं किसी स्टूडेंट को डांट देती थी, वो बाद में वही बच्चा मेरे साथ इतना नॉर्मल बिहेव करता था, मेरे मन में रहता था हाय मैंने उसे डांट दिया अच्छे रीज़न के लिए, लेकिन उसका बिहेवियर देखने के बाद ये लगता था कि उसको पता है कि मैंने उसको सही के लिए डांटा है, इसलिए वो नॉर्मल हो गया मेरे साथ। तो यही लाइफ है। हमें भी अगर हमारे बड़े या मेरे जो हेड होते थे वो किसी बात पे, मेरे गलती नहीं भी होती थी फिर भी डांट पड़ जाती थी, तो दिल में नहीं रखते थे, फिर नॉर्मल हो जाते थे, क्योंकि हो सकता था वो किसी रीज़न से डांटे हो या सही रीज़न से भी डांटे हैं, तब तो भी सुनना ही है। तो अब मैंने अपने बच्चों से क्या सीखा, या कभी गुस्सा आ रहा है मैं डांट भी दे रही हूँ, क्योंकि हाँ बड़े छोटे हैं लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा डांटती हूँ बच्चों को कि पूरी तरह से भाई एकदम पैम्पर करना चाहिए, पर बहुत पैम्पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो मैं डांट देती हूँ, फिर भी वो मेरे से चिपके रहेंगे, तो मुझे लगा हाय मैंने तो उसे डांट दिया, मैंने ऐसा बोल दिया, फिर भी ये मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना। तो ऐसा ही है, लाइफ हमें बार बार झटके दे रही है, लाइफ हमें बार बार ऐसा सिचुएशन दे रही है कि इसी में करो और ऐसे ही करो वैसे ही करो। तो भाई ठीक है, हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे, हम भी अपनी तैयारी नहीं छोड़ेंगे, और लाइफ हमें चाहती है कि तुम ऐसे सिचुएशन से निकल कर बन कर दिखाओ। शायद यही लिखा है मेरी भी लाइफ में कि तुमको इन सिचुएशन से निकल कर ही बनना है, तुम्हारे में ये लिखा है। तुमको इजी लाइफ, बहुत इजी लाइफ नहीं मिलेगी, मतलब लाइफ इज़ इजी, लेकिन बहुत सिचुएशंस मेरी इजी नहीं मिले हैं। तो सिचुएशंस में मुझे लग रहा है कि अब ये भगवान ने ये निश्चित कर लिया कि नहीं, तुमको हार्ड सिचुएशन से निकल कर ही कुछ बनना है और अपने सपने पूरे करने हैं। तो ठीक है, मैंने अब इसे एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए मैं खुश रहती हूँ और आप भी खुश रहिए। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करिए और मुझे मोटिवेट करिए कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों से शेयर कर सकूं। और मेरी लाइफ की जर्नी में अब तो स्टडीज़ भी आ गई हैं। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए और पॉजिटिवली लाइफ को स्पेंड करिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम और फिर से जय छठी मैया।